कि या तो मछली को बेच दूं तुरंत, हमारे पास ठंड में मछली रहनी नहीं चाहिए, या फिर मैं इतना अच्छा मैनेजमेंट करूं कि मछली मरे ना। क्योंकि जो लोग ठंड से ही क्यों डरता है फार्मर, अगर जो आप कुछ टाइम से फिश फार्मिंग कर रहे होगे तो आपके अंदर ठंड आती है, डर बैठता है कि डिग्री, तब इन मछलियों को आती है दिक्कत, क्योंकि ये उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हे गाइस, दिस इज रोहित मिश्रा। स्वागत है आपका फिश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है RM फिशरीज। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि ठंड में हमें हमारे जो मछलियां हैं उन्हें कैसे बीमारियों से बचाना है, क्या मैनेजमेंट सही होते हैं, क्या हम गलत करते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और उन लोगों तक पहुँचाना जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम बात करने ये वाले हैं कि यार मतलब एकदम बेसिक से चलेंगे ना, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट मैं बता दूं क्या क्या करना है तो उससे मछलियाँ आपकी बीमार नहीं होंगी। शुरुआत करेंगे हम एकदम बेसिक से। पहली चीज़ ये कि ठंड में बचानी क्यों है मछलियों को, गर्मी में क्यों नहीं बचाते हम, बारिश में ज़्यादा क्यों नहीं ध्यान देते, ठंड से ही क्यों डरता है फार्मर। अगर जो आप कुछ टाइम से फिश फार्मिंग कर रहे होगे तो आपके अंदर ठंड आते ही एक डर बैठता है कि या तो हम मछली को बेच दूँ तुरंत, हमारे पास ठंड में मछली रहनी ही नहीं चाहिए, या फिर मैं इतना अच्छा मैनेजमेंट करूँ कि मछली मरे ना। क्योंकि जो लोग फार्मिंग करते हैं उन्हें पता है बहुत मास मोर्टिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड में मछलियाँ मरती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारी मछलियों को हमें ठंड में क्यों बचाना है। पहली बात ये है कि ये जो मछलियाँ हैं जो हम पालते हैं भारत में, रोहू कतला हो गई, पंगेशियस हो गई, रूपचंदा हो गई, ये सब मछलियाँ जो हैं ये वार्म वाटर फिश है, यानी कि गर्म पानी में रहने वाली है। गर्म मतलब खोलता हुआ गर्म पानी नहीं, जो टेम्परेचर है वो 20-22 डिग्री से लेकर 31-32 डिग्री सेल्सियस तक की में रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो ये सब मछलियाँ हैं। इसलिए ठंड आने पे जब पानी का तापमान कम हो जाता है, जब 20 डिग्री के भी नीचे चले जाता है, 15 डिग्री 12 डिग्री, तब इन मछलियों को आती है दिक्कत, क्योंकि ये उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। कोल्ड वाटर फिशेस होती हैं जो ठंडे पानी में रहती है, ट्राउट्स वगैरह, वो तो माइनस टेम्परेचर में भी रह देती है, लेकिन इन मछलियों के लिए टेम्परेचर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या होता है, जब भी टेम्परेचर नीचे जाता है पानी का, उस समय पे इन मछलियों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो पाचन होता है, जो उत्सर्जन होता है, जो मूवमेंट होता है पानी में, वो कम हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती है, इनको टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा तनाव होता है, तो ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है, इन मछलियों की जो शरीर होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है उस टाइम पे, खाना कम खाएंगी, पानी में ठंडक है, उनके हिसाब से मौसम नहीं है, थोड़ा सा सुस्त हो जाती है। इसी कारण से इन्हें बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। यही चीज़ है जिसको हमको मैनेजमेंट करना है। तो यूट्यूब पे कब तक सीखते रहोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस हो जाती हैं, सीक्वेंस में नहीं आ पाती हैं। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट है जिसको एक्चुअल में मछली पालन में कुछ करना है, अपना अच्छा बिजनेस बनाना है, तो नीचे नंबर आ रहा है, फार्म ट्रेनिंग होने वाली है, होती ही रहती है। आप इस नंबर पर जाकर कांटेक्ट करिए। अगली डेट कब है, आप अपनी जो है सीट को बुक कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट रहती है हर ट्रेनिंग में, ताकि हम सबको सही समय दे पाएँ। ट्रेनिंग के बाद भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, मैं डायरेक्टली कॉल पे, कई बार अगर जो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत आ रही है तो विजिट के तौर पे भी आपको जो है ये सुविधाएं में मिल जाती हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और अपनी सीट को बुक कीजिए। अब पहले पॉइंट में देख लिया कि क्यों मछली को दिक्कत आती है ठंड में, समझ लिया उस चीज़ को। अब हमें क्या करना है उसको बचाने के लिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी ठंड आने वाली है उसके पहले आपको अपने तालाब को क्लीन करना है, साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई किस चीज़ की करनी है, बॉटम की। बॉटम की साफ सफाई क्यों करनी है, देखो क्या होता है, जब भी हम लोग खाना खिलाते हैं मछलियों को, जो खाना होता है जितना मछली ने पचा लिया, जो बिना पचा हुआ खाना है उसका वेस्ट के फॉर्म में नीचे निकलता है, बॉटम में आके जमा होता है उसके। वो जो खाना होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लोड, यानी कि उसमें अभी भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें हैं। जब वो चीज़ सड़ती है ना, तो बहुत मात्रा में उसको सड़ाने के लिए ठंड में कौन आता है, फंगस आती है। गर्मी के टाइम पे बैक्टीरिया उस चीज़ को सड़ाते हैं, ठंड के टाइम में क्या होता है, उस बॉटम के जो गंदगी है उसको सड़ाने के लिए आते हैं फंगस। फंगस बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉटम में पूरे तालाब में फैल जाती है और वो मछली को अटैक करती है, जिससे हमारी मछलियाँ बीमार होती हैं। ठीक है, इस सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, फंगल इन्फेक्शन से बहुत डरते हैं हम लोग, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जब आता है तो बहुत मात्रा में मछलियों को मार देता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है वो मछलियों को, वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने बताया नीचे ऑर्गेनिक लोड रहता है, ऑर्गेनिक लोड को जो सड़ाने वाला ठंड में सबसे ज़्यादा होता है वो होता है फंगस होता है। ठीक है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो मछली को लगता है वो हमेशा सेकेंडरी लगता है, मतलब वो इन्फेक्शन सेकेंडरी होता है। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझो इसको। एक मछली है, पानी में बढ़िया से घूम रही है, मज़े से घूम रही है, ठीक है। अब ठंड आ गई, ठंड में उसकी जो बॉडी है ना वो थोड़ी लूज हो गई, मतलब ज़्यादा मतलब खाना नहीं खा रही है, बॉडी कमज़ोर हो गई है। अब आपने उसको थोड़ा सैम्पलिंग के लिए निकाल लिया, कभी तो जाल से रगड़ आई उसकी, या फिर पानी में आपके बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो उसको अटैक करेगा। बैक्टीरिया अटैक करेगा जब उसको, या फिर कोई कीड़ा उसको अटैक करेगा,
तो उसके शरीर में जो है घाव बन जाएगा, वहाँ से उसका जो म्यूकस होता है, जो मछली की चिकनाहट होती है, वो हट जाएगी। वो चिकनाहट जब हट जाएगी तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया से, या फिर कीड़े से उसको पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाएगा। फंगस जो होती है इसके बाद काम में आती है, यानी कि किसी भी मछली को जब कोई बैक्टीरिया या कोई और बीमारी लग चुकी होती है, उसके बाद फंगस को जगह मिल जाती है उसके अंदर घुसने की, तो दूसरी बार में उसके अंदर घुसेगी। पहली बार में कोई भी हेल्दी मछली जो होती है, कोई भी स्वस्थ मछली होती है, उसको डायरेक्ट कभी भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। हमेशा जब एक इन्फेक्शन हो जाएगा तब दूसरी बार में उसको फंगल इन्फेक्शन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि हमें अगर जो हमारा वातावरण साफ है, मछली का तालाब साफ है, तो उससे क्या होगा, मछलियों को कोई और जो है इन्फेक्शन नहीं लगेगा, तो फंगल इन्फेक्शन भी मछली को नहीं लगने वाला है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसमें हमने यही देखा है कि हमें तालाब को साफ करना है। ठंड आने से पहले ही जो नीचे की गंदगी है उसको मोटर से बाहर कर लीजिए, सैनिटाइज करिए पानी को, बीकेसी का यूज़ कीजिए, आप चाहिए तो थोड़ा फॉर्मेलिन का यूज़ कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं, आप जो है सीफेक्स आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे तालाब के सारे कीटाणु मर जाए। नीचे की जो गंदगी है जिसको सड़ाया जाता है वही हम निकाल देंगे, तो कम से कम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे तालाब में रहेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है, हमने क्या किया, समझ लिया क्यों ठंड में दिक्कत आती है। दूसरा पॉइंट हमने समझा, ठंड आने से पहले ही हमें तालाब को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, अब ठंड आ गई है मान लो, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मछलियों को जो है ना हैंडलिंग बहुत सॉफ्ट करनी है। कोशिश ये करो कि हमें मछलियों को जाल चलाना ये सब करना ठंड में बिल्कुल भी अवॉइड करना है। लेकिन कभी इन केस हमें कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ हमें सैम्पलिंग करनी है, तो बहुत ही शांति से करो, क्योंकि ठंड में क्या होता है, दिक्कत क्या होती है पहले वो समझो। हम जाल चलाएंगे, जाल चलाने से क्या होगा, मछली स्ट्रेस में आती है, थोड़ा तनाव में आती है, और थोड़ी बहुत रगड़ लगती है उसको। रगड़ लगने से क्या होता है, उसके ऊपर की चिकनाहट हट जाएगी। और मैंने पहले बताया है कि जब चिकनाहट मछली की हट जाएगी तो बहुत सारा ठंड में नीचे बैक्टीरियल लोड रहता है, फंगल लोड रहता है, वो उसको इन्फेक्शन कर देगा। वो एक जो चिकनाहट होती है ना, एक्चुअल में वो मछली की रहती है क्या, वो प्रोटेक्शन लेयर रहती है बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। इसीलिए जैसे ही वो हटेगी बाहर के कीटाणु अटैक कर देंगे उसको। हमें जो है अगला पॉइंट यही है कि हमें जो है मछलियों को बार बार निकालना करना, जाल चलाना ये सब नहीं करना है, स्पेशली कैटफिश में। हाँ, आप आईएमसी में कर सकते हो, आईएमसी में हम लोग करते हैं कि मछलियों को इकट्ठा करके फिर छोड़ते हैं ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। बट कैटफिश की मैं बात करूँ, मैक्सिमम लोग पंगेशियस का पालन करते हैं, रूपचंदा का ही पालन करते हैं। तो कैटफिश में आप ऐसा करो, रूपचंदा में भी आप जो है थोड़ा सा कम ही करो नेटिंग ठंड के टाइम पे, तो अच्छा है। और जो है आपको जितनी भी चीज़ें हैं तालाब में जो जा रही हैं, आपका लेबर जा रहा है तालाब में, आपका जाल जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, उसको पोटेशियम परमैंगनेट में डिप करके ही आपको तालाब में डालना है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि फीडिंग की दिक्कत आती है मछलियों को, कि हमें जो फीडिंग करवानी है वो कब करवानी है। तो ठंड में कोशिश करो कि फीडिंग जो होती है वो ऑन डिमांड होनी चाहिए। पूरा नहीं रोकना है कि बिल्कुल ही रोक दिया। अगर जो मछली जितना खा रही है, जैसे वहाँ को 20 किलो खाना खिलाना है, तो थोड़ा सा खाना ले लिया, पहले डाला, उतना खा लिया, फिर थोड़ा और बढ़ा दिया। यानी कि ऑन डिमांड जितना मछली खा रही है शांति से उतना खिला दो। कोशिश ये करो सुबह के टाइम पे ज़्यादा खाना मत खिलाओ। 11-12 बजे तो थोड़ी धूप आ जाती है ठंड में, उस टाइम पे केवल भले दिन में एक बार फीडिंग करानी पड़े तो भी चलेगा, 2-3 बार पे मत जाओ, एक बार ही कराओ। लेकिन ठंड में थोड़ी फीडिंग अगर जो खा रही है तो उसको बिल्कुल खाने दो, ताकि उसको घूमने के लिए, उसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, इन सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ी एनर्जी मिल जाए और अपना वेट वो कम ना करें। एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, मछलियों को जब आप दाना खिलाओगे ना, उस टाइम पे आपको दाने में विटामिन सी, लिवर टॉनिक, गट प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलानी है। क्या होता है ना, मछली ऐसे टाइम पे कई बार हमारा तालाब भी साफ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ठंड की वजह से मछली खाना कम खाती है, खाना कम खाती है तो कमज़ोरी, जैसे मैंने पहले बताया था। ये जो विटामिन सी होता है, जो आपका गट प्रोबायोटिक होता है, इससे जो होता है मछली की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कल कोई बैक्टीरिया अटैक भी कर रहा है ना, उसको मजबूत मछली है तो आपको दिक्कत नहीं देगी। कोविड में आपने देखा ना, जो जिसका शरीर अच्छा मजबूत था वो जेल गया, उसको रह गया, लेकिन जिसका नहीं था बेचारा वो, उसकी कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है। तो यही मछलियों में भी होता है, अच्छी मजबूत मछली आप बना के रखोगे तो उसको जो है बाहर के बैक्टीरिया जो है अटैक ही नहीं करेंगे, वो अटैक नहीं करेंगे, फंगल इन्फेक्शन हेल्दी मछलियों को लगते ही नहीं है। आज हमने सीख लिया है। तो खाने में विटामिन सी, लिवर टॉनिक और गट प्रोबायोटिक को जरूर मिले। अब ठंड के तालाब पहले सफाई कर ली थी हमने तालाब की, है ना, ठंड के पहले। उसके बाद फीडिंग का भी समझ लिया कि जितना हमको खिलाना है ऑन डिमांड ही खिलाना है, हमको ज़्यादा खाना नहीं खिलाना और पूरी तरह से बंद भी नहीं करना है अगर तो मछली खा रही है तो। अब तीसरी चीज़ ये है टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करना है। ओपन पॉइंट है, आप RAS बायोफ्लॉक में तो कर लोगे मेंटेन, क्योंकि शेड रहता है, छाया रहती है तो उससे मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ओपन पॉइंट में कैसे करोगे, उस पर तो सीधे सीधे ठंड गिरती है, ओस गिरती है।
तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, बोरिंग का पानी चलाते हैं। बोरिंग का जो पानी होता है ज़मीन के नीचे से आता है, तो उसमें गर्माहट रहती है। तो कई लोग रात में भी चलाते हैं, कई लोग जब भी किसी के यहाँ पूरी 24 घंटे की लाइट नहीं है, तो जिस टाइम लाइट आएगी आपको करना क्या है, एक तरफ से पानी को बाहर निकालना है और एक तरफ से पानी को अंदर डालना है। जैसे हम लोग अभी हमारा इनलेट चालू है इसके बाद हम लोग आउटलेट को चालू करेंगे, तो इनलेट चालू है, पानी बोरिंग का अंदर जा रहा है और हमारे पास जो है पास में ही आपको दिख रहा है कि एक नाला है, जहाँ पे हम लोग इजीली जो है पानी को ड्रेन आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो एक तरफ से हमारा पानी अंदर आता है और दूसरी तरफ से हमारा पानी बाहर जाता है, जिससे कि ठंड में मछलियों को जो टेम्परेचर होता है वो अच्छा मेंटेन होता है। साथ ही अगला पॉइंट है गहराई के ऊपर। ठंड में क्या होता है ना, मछली जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऊपर वाली लेयर पे नहीं आती है ज़्यादा, क्योंकि ऊपर ठंडा रहता है, वो नीचे जाती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने। पानी की एक सिद्धांत होता है पानी का कि 4 फीट नीचे पानी में जो टेम्परेचर, 2-3 फीट नीचे, 4 फीट नीचे पानी का टेम्परेचर जो है थोड़ा गर्म रहता है, ऊपर ठंडा रहता है, तो मछली नीचे जाती है। इसीलिए ठंड के टाइम पे हमें कम से कम 6 फीट का पानी मेंटेन करेंगे, तो उससे क्या होता है, मछली को अच्छे स्पेस मिल पाती है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो मान लो 4 फीट है और मछली 4 फीट नीचे चली गई, तो नीचे ही गंदगी में जाके अपने आप को रगड़ेगी, जिससे उसको बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाएगा। 6 फीट पानी रहेगा तो 4 फीट नीचे रहेगी, तो आसानी से पानी में तैर सकती है। तो गहराई को थोड़ा सा बढ़ा लिया करो ठंड में, तो मछलियों को थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी जीव खुद मरना नहीं चाहता कि यार मुझे मार दो, नहीं। आप उसको जो है अच्छा वातावरण नहीं दोगे, आप उसको सही खाना नहीं खिलाओगे, तो मरेगा ही ना ऑब्वियसली। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। चैनल पे नए हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही काम का चैनल है आपके। और जो है आप इस चैनल को ऐसे लोगों तक भी पहुँचाइए जिनको इस टाइप के वीडियोज़ की सख्त ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।